अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हंसते रहें, खुश रहें और मेरे साथ रहें हमेशा हमेशा। वही आज जी रूटीन सुबह की आम छोटी मोटी रूटीन जो शुरू होती है जी नाश्ते का। आज का व्लॉग जी नाश्ते से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे चाय मैंने रख दी है एक तरफ और दूसरी तरफ जी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के जाने का टाइम होता है तो बहुत ही लेट हो रहा था। चाहे जितनी देर जल्दी मर्जी उठ जाओ ना, तो लेकिन लास्ट में होना ही देर होता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है। और क्योंकि बच्चों का लंच, मियाँ का नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, बच्चों के बॉटल्स, वाटर बॉटल्स तैयार करनी है, बच्चों का ये तैयार करना है, बच्चों के शूज़ पॉलिश करने हैं, बच्चों के ये। लेकिन ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, रात को ही आप तैयार करके रख दिया करें ताकि सुबह में इतनी टेंशन ना हो। कि यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करो तो मैं ज़्यादातर ना, ज़्यादा क्या रेगुलर में रात को ही कपड़े प्रेस कर कर रख देती हूँ करते, ताकि सुबह सुबह जो हो फिर इतना ज़्यादा ना शोर मचाना पड़े, ना ही टाइम की वेस्टिंग हो। और सुबह सुबह जब उठते नहीं है ना, तो बड़ी कोफ्त आती है कि स्कूल का टाइम हो रहा होता है और बच्चे नहीं उठ रहे होते। बस एक तरफ आवाज़ें दे दे के बच्चों को उठाया जाता है, क्योंकि सुबह स्कूल, क्योंकि गर्मी हो गई है ज़्यादा। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ऐसी सुस्ती नकारी और बस अहलपान हो जाता है कि काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। हाँ जी बिल्कुल, आज का व्लॉग भी इसी के मुतालिक ही है कि जिसका दिल नहीं करता आज, क्योंकि गर्मी में सुस्ती, बस घरेलू ऐसी ख़वातीन होती है जिनका दिल नहीं कर रहा होता काम करने का या कुछ भी करने का दिल। क्योंकि गर्मी में ना, जब जैसे जून जुलाई होती है, आपको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि ऐसे सुस्ती सुस्ती लेजीपन इंसान के मतलब लेडीज़ के अंदर हो रहा होता है कि सुबह सबसे पहले तो उठा ही नहीं जाता। क्योंकि गर्मी की शिद्दत, गर्मी का नाम जो होता है, गर्मी है ही लेजीपन का नाम जैसे कि। और नींद भी इतनी आ रही होती है, बार बार दिल कर रहा होता है सो जाएं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, काम कहते हैं उठ जा के काम कर ले। काम करना है जी, काम करना है। काम के बगैर तो जैसे भी दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन एक खातून ने ही घर का काम करना है ना। अब एटलीस्ट कि ये अब पता हो कि किसी और ने करना है, तो इंसान दूसरे के बलबूते पे बैठा रहता है। लेकिन अगर काम करना हो खुद ने, तो फिर काहे की देरी, और काहे की देरी करनी, और क्या क्या सुस्ती और क्या काहली। जल्दी से उठें और मोटिवेशनल की देर होती है, अपना काम कीजिए, अपनी साथ साथ कोई वीडियो लगा लीजिए, कोई ऐसा सॉन्ग लगा लीजिए, कोई चीज़ लगा लीजिए जहाँ पे आप मोटिवेट भी होती रहें और अपना जी काम भी करती रहें। यहाँ पे जी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ता मैंने बच्चों को भेज कर, सबको भेज कर अपना नाश्ता बस मैंने, क्योंकि जब पहले नाश्ता कर लो ना, तो फिर बड़ी भी अधम मथम मच जाता है कि बच्चों को ये चीज़ तैयार करो, ये चीज़ रहेगी। क्योंकि अक्सर औकात बच्चे कहते हैं हमारी पेंसिल रह गई है, हमारी ये चीज़, हमारी ग्लासेस रह गई हैं, जो भी चीज़ें होती हैं रजिस्टर। क्योंकि इनको हर चीज़ जो है वो थमा कर, इनके हाथों में देकर, इनके बैग्स में इनके लंच वगैरह डाल कर फिर ईजी होकर फिर नाश्ता करती हूँ। चलें जी, नाश्ता तो मैंने कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने भिंडियाँ वगैरह धो के रख दी थी। आप भी कहते होंगे कि रोज़ाना भिंडियाँ बनाती है। सच्ची बात बताऊँ, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा हैं ये भिंडियाँ। और मैं एक दिन पहले ही जब लेकर आए थे ना, थोड़ी सी भिंडियाँ उस दिन बनाई थी पहले पिछले व्लॉग में, और फिर मैंने बना ली। क्योंकि भिंडियाँ मुझे एक वाहिद गर्मियों के मौसम में अच्छी लगती हैं। इतनी पसंद है ना मुझे भिंडियाँ के, रोज़ाना भी मुझे दी जाए तो मैं खाने को तैयार हूँ। और बच्चों को भी, अक्सर बच्चों को भी पसंद होती है। लेकिन एक बच्चा जो है मेरा, वो अक्सर नहीं खाता कुछ भी। क्या बनाए, टिंडे बनाए बच्चे नहीं खाते, बैंगन बनाए बच्चे नहीं खाते, पालक बनाए बच्चे नहीं खाते। अब बस ज़ाहिर सी बात है, गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में भिंडियाँ ही इन होती हैं। और भिंडियाँ भी पकाने का एक अंदाज़ होता है, जो बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं टमाटर के बगैर भिंडियाँ बना रही होती हैं। और मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है ऐसे बनाती हैं। लेकिन जब भिंडियों में क्वांटिटी प्याज की रखी जाती है ना ज़्यादा, तो ये बड़ी लजीज और बड़ी अच्छी बनती है। जब बंदे और आपके घर के हों ज़्यादा, तकरीबन अगर आपके बंदे 6 से 7 होते हैं, उसमें आप प्याज की क्वांटिटी है वो जो ज़्यादा रखा करें, क्योंकि इससे भिंडियाँ भी ज़्यादा हो जाती है और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। किस तरह चीज़ एक जिन्स ज़्यादा हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। बाज़ औक़ात वो लोग कहते हैं ना कि जिनको शोरबे वाले खाने का शौक़ होता है, शोरबे वाली चीज़ होती है जो लोग खाते हैं। और वैसे खानी भी, डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं कि हमें शोरबे वाली ही सालन जो है वो खाना चाहिए। सूखी चीज़ जो होती है वो मैदे में बुरे असरात साबित करती है। इसीलिए भिंडियाँ वगैरह जो होती है ज़्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि वेजिटेबल्स की जो होती है ग़िज़ाइयत मार जाती है। क्योंकि हमारे घर में जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भिंडी बनती है, बड़ी कड़ाकेदार और बड़ी मसालेदार। लेकिन
क्योंकि हमारे हस्बैंड को और मेरे घर वालों को पसंद ही ऐसी भिंडियाँ हैं। फ्राई करके फ्राई चटपटी सी बनानी है, जैसे अभी आप वीडियो में देखेंगे और आप बताएंगे कि भिंडियों की कैसी शक्ल नज़र आ रही है और कैसी है, आपने कभी ऐसी बनाई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, यहाँ पर जी मैंने भिंडियाँ कर ली हैं फ्राई। एक पैन में कढ़ाई में मैंने चढ़ा ली थी, उसमें मैंने जी भिंडियाँ डाल दी क्योंकि फ्राई होने के लिए। इसके साथ ही मैंने प्याज वगैरह रखना था, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था ना चूल्हे की जो एक साइड है वो सही तरह से नहीं चलती, और मैंने वहाँ पे इन भिंडियों को थोड़ा सा जब ऑयल हो गया था ना गर्म, तो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। मैंने कहा यहाँ पे फ्राई हो जाएंगी और दूसरी साइड में प्याज रख लूँ, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम हो गया था। और जब बच्चे आ जाते हैं ना तो अदम मदम मचा देते हैं, मम्मा खाना, मम्मा ये, मम्मा वो। बेटी तो मेरी खास इतने वो कहती नहीं है, लेकिन छोटा बेटा जो है मेरा वो ज़्यादा मतलब उसको भूख लगती है। यहाँ पे मैंने जी दूसरी तरफ कर लिया था प्याज, और मैंने काट कूट के और मैंने चढ़ा ली थी देगची में। और मैंने कहा दूसरी तरफ जो है वो जी भिंडियाँ फ्राई होती रहेंगी। यहाँ पे मैंने प्याज का जो है ज़्यादा मिकदार ज़्यादा रखी थी, क्योंकि हम 4 बंदे हैं, क्योंकि दिन का खाना है और रात को मैंने फिर ताज़ा बनाना था, क्योंकि थोड़ी भिंडियाँ फिर रात को पूरी नहीं होती ना, इसलिए तो फिर। और भिंडी ऐसे वाहिद चीज़ है जो एक ही टाइम होती है जी पूरी घर के अफराद को, चाहे जितने भी अफराद हों, चाहे 5 हों 7 हों, चाहे आप आधा किलो बना रहे हैं या किलो, तो वो अगर अच्छी बनी जाए तो एक ही टाइम हो जाती है, अगर ना अच्छी बनी तो 2 टाइम। यहाँ पे जी मैंने प्याज को कर लिया है फ्राई। अगर एक और बात, अगर आप ना सुबह सुबह जब काम करती हैं ना, जब बर्तन वगैरह धोती हैं, तो आप ना सबसे पहले अपनी हंडिया वगैरह और आटा वगैरह कर लिया करें, तो दिन का काम जो है वो आसानी से ख़त्म भी हो जाता है और ऐसे टाइम का भी नहीं पता चलता और खाना भी बनाता है। आटा वगैरह आप सुबह ही गूँध लिया करें। जब आटा वगैरह गूँधा होता है ना तो बहुत कुकिंग आसान हो जाती है। आप भी ऐसा ही किया करें। तो वो ही जब बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो साथ में आटे को ना आप गूंद के रख दिया करें 10 मिनट रेस्ट के लिए, और साथ ही बर्तन धो लिया करें 10 मिनट के बाद। जब दोबारा उनको अब आटे को एक मुट्ठी से देती है तो वो बहुत प्यारा सा गूंदा भी जाता है और बहुत ईजी और अच्छे तरीके से बन भी जाता है। यहाँ पे जब मैंने टमाटर कर लिए ऐड, मसाला अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया था। यहाँ पर अब मैं ना प्याज, हमेशा जब भिंडी में प्याज होता है मुझे खड़ा खड़ा ही पसंद होता है, ज़्यादा मिक्स मुझे प्याज नहीं पसंद। यहाँ पे भिंडी एक वाहिद चीज़ है जिस पे खड़े खड़े प्याज टमाटर मुझे पसंद होता है। और यहाँ पे जो फ्राई की हुई जो मैंने भिंडियाँ थी उसमें मैंने कर दी ऐड। इतनी कुछ मज़ेदार बनती है ना, इस तरह आप भिंडियाँ आप कभी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है, मज़ेदार होती हैं और अंदर तक मसाला इसका धंसा होता है, बहुत ही अच्छी बनती है। दूसरा जो भिंडियाँ होती हैं वो लेसदार सी होती हैं, दूसरी जैसे बनाते हैं प्याज टमाटर की होती हैं वो लेसदार, ऐसे जब हम चमचा लगा रहे होते हैं तो लेसदार से ऐसे लेस बनी होती हैं। तो उसकी निस्बत आप ऐसे ट्राई करेंगी ना तो बहुत ही अच्छा भी फील होगा और आपके घर वाले जिनको नहीं भी पसंद वो भी मज़ेदार करके खाएँगे। यहाँ पे जो मैंने कर लिया है सारा कुछ ऐड करके, मसाला पहले बना लिया था। इसमें मिर्चें नमक हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेनी है और इसकी फालतू कोई मसाला, एक वाहिद भिंडियों का सालन होता है जिसमें कोई फालतू चीज़ या मसाला नहीं ऐड किया जाता सवाए एक नमक मिर्च और हल्दी के। कहते हैं ना बाकी सारे लोग करते हैं सवाए गरम मसाला और ये मसाला वो मसाला, मैं तो जस्ट ये 3 चीज़ें ऐड करती हूँ। इतनी कुछ मज़ेदार बनती है भिंडियाँ जिसको कोई हद नहीं। यहाँ पे चैलेंज मैंने सालन कर लिया था रेडी बच्चों के लिए, और इसके बाद आपके साथ डिस्कस कर रही थी मैं कि सुस्तीपन या जो ख़वातीन घर के कामों में नहीं इंटरेस्ट होता, नहीं अच्छा सुबह उठती हैं या देर से उठती हैं, अक्सर औक़ात वो ख़वातीन, उन ख़वातीन का दिल नहीं कर रहा होता जो उठती हैं 10 बजे 11 बजे, क्योंकि जब उठ जाती है ना तो उनका दिल वाकई नहीं कर रहा होता। यहाँ पे देखें जी, मैं सबसे पहले मैं देखिए आप मेरी भिंडी की शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। अच्छा जी, तो उन्हीं ख़वातीन का दिल नहीं कर रहा होता जो लेट उठती हैं। अगर आप अपनी आजमाई, जो मेरी बहनें, जो बेटियां बच्चियां जो भी सब देख रही हैं ना, सुबह अगर जल्दी उठने की आदत बना लेती है ना तो देखिएगा आपका काम भी एक इजी तरीके जल्दी हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये होगा कि आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा और आपका दिल करेगा कि आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, कुछ इस टाइम में आपको जब टाइम मिल जाता है आप कुछ नया सीखा करें। ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सीख सकती हैं उसमें कुछ भी नया करने का, अपने घर को, अपने आप को ऑर्गेनाइज, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने का, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें सीख सकती हैं ताकि
आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो, तो आप अपना इम्प्लीमेंट करके एक रोज़गार तलाश करके कोई काम कर सकती हैं। सोए रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सोए रहेंगे उल्टा ज़्यादा सोने से ज़्यादा लेज़ीपन और सुस्ती होती है। और गर्मी के मौसम में हमेशा ज़्यादा सोया जाए तो हमेशा लेज़ीपन होता है। गर्मियों में कम सोया करें, कम ही। और क्योंकि गर्मियों में बहुत सी ख़वातीन अपनी वेट की वजह से काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वेट होता है ज़्यादा, वो कोई काम नहीं कर सकती, उनका दिल नहीं करता उठने का, वो कुछ नहीं कर सकती, झाड़ू नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से उनका जो होता है ना लेज़ीपन ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि मोटापा हो जाता है। कुछ होती हैं बिज़नेस काम कर रही होती हैं या कोई टीचिंग कर रही होती हैं, कोई काम करने के लिए बाहर गई, तो वो घर में आती है, ओबियसली यार उनके लिए टाइम नहीं होता, लेकिन वो भी अपने लेकिन करती तो है ना, करना तो होता है हर हाल में काम, और वो करना भी पड़ता है। तो इसीलिए वो अपनी मैनेज की हुई जो टाइम रूटीन होती है वो अपनी मैनेज करके रखती हैं। सुबह सुबह जल्दी उठती हैं और अपने काम को भी जाना होता है, घर भी संभालती, बच्चे भी संभालती हैं, शोहर को भी संभालती हैं। आखिरकार वो भी तो इंसान है ना, हमारी तरह वो भी इंसान होती हैं, लेकिन ये होता है वो ज़्यादा बिजी लाइफ होती है उनकी, ज़्यादा टफ लाइफ चल रही होती है। तो इसीलिए हमने अब जल्दी उठेंगे, जल्दी काम करेंगे। आप अहद करें जी, जल्दी जब काम करेंगे। आपसे को बहुत सी बहनें जो हैं वो लेट उठने की बिना पर अपने लेज़ीपन का शिकार हो जाती। जब लेज़ीपन का शिकार होती है घर के कामों का बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए यार सच में ये बात है कि बिल्कुल दिल नहीं करता। इसीलिए आप जल्दी सुबह उठें, जल्दी अपना काम निपटाएं और कुछ आप एक्टिविटी कर सकती हैं, कोई चीज़ सीख सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, कोई चीज़ अच्छे अच्छे घरों को सजा सकती हैं, अपने आप को, अपने रूम को डेकोरेट कर सकती हैं। जो देर से उठेंगी ज़ाहिर सी बात है जस्ट जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, बस गाना बनाया और ये वो, और हो गए लेट। खाने का टाइम हो गया, फिर पता ही नहीं चलता, शाम का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या कब दिन आया, कब शाम आई, कब रात आई। तो इसीलिए जल्दी उठेंगी, शाम की रूटीन का पता चलेगा, दिन का पता चलेगा, क्या चल रहा है बाहर, क्या हो रहा है बाहर। इंसान जाना चाहिए, बाहर देखना चाहिए क्या आज का मौसम कैसा है, आज का ये है। क्योंकि अगर लाइफ जब देर से उठेंगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर सारा दिन हमारा लग जाएगा काम पे। जब सारा दिन काम पे लग जाएगा तो हमें क्या बाहर का खाक पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, आज का मौसम क्या है, आज के नई खबरें क्या हैं। और घर में हम बैठ के तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर सी बात है बाहर जब हम जाएंगे, देखेंगे, वॉक करेंगे, अपनी मेंटल भी आप फ्रेश रहेंगी और फिज़िकल भी फ्रेश रहेंगी। थोड़ी सी वॉक किया करें, शाम के टाइम भी, रात के टाइम थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह का जो सूरज होता है, सुबह की जो फ्रेश एयर होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ही कारआमद होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जब सुबह सुबह वॉक करने से थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालिए करिए, 10 मिनट अपने लिए। एयर जब आपके अंदर जाती है तो आप देखिए कितनी प्यारी फीलिंग्स आ रही होती है, इतनी प्यारी वाइब्स आएंगी ना कि सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। जब आप उठेंगी दिन को तो आप देखेंगी बाहर सूरज, गर्मी है, तो आप यही समझेंगी ना बहुत गर्मी है, अब तो कोई काम होगा नहीं, काम नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा। तो जी आज का मेरा व्लॉग था जी, यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी वॉक कर रही थी और आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम भी दिखा रही थी आपको और काम भी साथ साथ, क्योंकि डेली रूटीन भी साथ साथ होती है। चलिए आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।